जय हिंद दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर, जिसमें से 30 प्रश्न जिस हिसाब से आपके पेपर में आते हैं बिल्कुल वैसे ही यह पेपर रहेगा। और बहुत कुछ उम्मीद है कि इन्हीं में से आपके बहुत से प्रश्न आपके पेपर्स में आने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़े ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे आगे के ऐसे मॉडल पेपर आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहला प्रश्न है, कमेंट बॉक्स खोल लें, आपका टेस्ट भी ले रहे हैं तो आपको इसमें उत्तर बताते जाना और देखना है कि 30 में से आप पर कितने बन रहे हैं, भाई आपकी कितनी तैयारी है, कितनी और करनी है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था कहलाती है। ठीक है ना। तो वह कौन सी अवस्था है जब तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है बालक, तो वह कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप लोग भी कमेंट में उत्तर देते जाएं, कमेंट बॉक्स खोल लें, फटाक से उत्तर देना है और 30 में से कितने बनते हैं आपको देखना है। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? जल्दी बता दें, फटाक से कमेंट करें, कम समय में ज़्यादा पढ़ना है। तो वह है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। किससे है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है मन का मानचित्रण। अगला है दोस्तों, आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए हो ऐसे ही कि ऐसे ही, तो आप हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड करना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और क्लास के बारे में आपको डेली हम क्लास लाइव क्लास से पहले लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में देते हैं। तो आप टॉप 50 स्टडी सर्च करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और आप चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया है तो आगे के सारे वीडियो सारी जानकारी आप तक निश्चित पहुँचेगी। देखिए अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका। मतलब प्राथमिक स्तर पर कोई व्यक्ति के सीखने में जो समस्या आ रही हैं उनको संबोधित करने का सबसे अच्छा क्या तरीका होगा, तो उनको कैसे संबोधित करेंगे? 4 ऑप्शन हैं। ऐसे ही पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। जब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ तो उससे पहले हम प्रैक्टिस सेट लाए थे तो बहुत से प्रश्न उसमें फंसे थे। अब आपके फिर से लिए लाए हैं तो आपको तैयारी करनी है। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, जो उनमें अक्षमता है, जहाँ परेशानी आ रही है, तो उस संबंधी विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बाल विकास शिक्षा शास्त्र की आज से आपको टेंशन छोड़ देनी है। अब डेली आपको अभ्यास लगाने हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ठीक है, निम्न में से क्या है जो बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकता हैं उनसे संबंधित नहीं है? ऐसे इन 4 में से क्या है, जल्दी से बता दें। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं कि शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से कोई संबंध नहीं इसका कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर नहीं। हाँ, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता तो है, ठीक है ना। सानिध्य की आवश्यकता भी है सामाजिक, उसमें और सामाजिक अनुमोदन और सराहना की भी आवश्यकता है। तो ये हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यदि आपको प्रश्न पसंद आ रहे हों। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? ठीक है ना। सबसे बेहतर तरीके से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को आप कहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं? प्रश्न मैंने देखा कई बार पूछा गया है। वेरी IMP इसको लगा लेना तुरंत, बिल्कुल यहीं पर रट लीजिए। तो वह जो स्थान है वह कौन सा है जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित करते हैं? वह है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है ना। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? जल्दी बता दें। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसने कहा, ये किसका इसको श्रेय जाता है इसके बारे में बताने का? तो यह जाता है, हाँ बिल्कुल सही, पियाजे महोदय को। किनको जाता है? पियाजे महोदय को, कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली है किसकी ओर संकेत कर रही है? पाठचर्या शब्दावली के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये अभ्यास है, आपको विस्तार से पढ़ना है तो हमारी प्लेलिस्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कक्षाएं
उसमें कक्षाएं पढ़ाई गई हैं, ये अभ्यास हैं और ये आपके पेपर की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए लाए गए हैं। तो इसका जो उत्तर आप सही पहचान रहे हैं, कमेंट में ही सही लिख रहे हैं कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं वह क्या है, पाठचर्या की शब्दावली उस ओर संकेत कर रही है। निम्न में से किसने कहा, ऐसे प्रश्न कम से कम 2 आते हैं कथन वाले, कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं। किसने कहा था कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें किससे सीख रहे हैं, खेल से सीख रहे हैं। तो कहा था, किसने कहा था, जल्दी बता दें। हाँ बिल्कुल सही, स्ट्रेंग महोदय ने कहा। किसने कहा, स्ट्रेंग महोदय ने कहा कि बच्चे अपने बारे में और संसार के बारे में खेल से ज़्यादा सीख रहे हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसको तो भूल ही मत जाना, ठीक है ना, कई पेपरों में आती है। आप कोई बोले सर हर प्रश्न यहाँ पर एक एक ऐसा है कि पेपर में आने वाला, मिक्स है जैसे पूछे जाते हैं वैसे, ठीक है ना। 30 प्रश्न हैं, आप पे 25 बनने चाहिए तब सिलेक्शन माना जाएगा। उससे ज़्यादा बन रहा है तो और अच्छी बात है, कम से कम 25 तो बनना चाहिए। तो वह कौन सा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, निरंतरता का सिद्धांत, मतलब विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, किस अवस्था में हो जाते हैं समवयस्क रूप के सक्रिय सदस्य, कई बार पूछा गया है दोस्तों, चैनल से आप तो जुड़ ही गए होंगे। वह है कौन सी, किशोरावस्था, ठीक है ना, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, ठीक है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है, अभी ऊपर पूछा भी गया था, इससे संबंधित पहला प्रश्न, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इत्यादि जो 4 अवस्थाएं बताई वे बताई पियाजे द्वारा, ठीक है ना। पियाजे महोदय ने बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं। वह स्तर जिसमें बच्चे किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं कहा जाता है, वह भी ऐसा रिपीट हो गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, विद्यालय तो भाई पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन खेलना क्यों उचित है, खेलना भी क्यों जरूरी बताया, जल्दी बता दीजिए आप क्या लगाएंगे। क्योंकि बाल विकास के जो अधिकतर प्रश्न होंगे वह आपकी समझ पर आधारित होंगे, आपने जो बीएड डीएड में पढ़ा है उसके ऊपर आधारित होंगे, जो भी आपने किया हो बीएड डीएड या जो भी आपके जिस राज्य में होता हो तो उस पर आधारित होगा। तो वह कौन सी है, यह कैसा है, खेल क्या करता है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। खेल सहयोग का भी, एक दूसरे का सहयोग कैसे करना और शारीरिक संतुलन भी बना रहेगा। परिवार एक साधन है, किसका साधन है, कौन सी शिक्षा का साधन है, परिवार से भी शिक्षा मिलती है। तो परिवार किस शिक्षा का साधन है, तो परिवार को कहा गया है अनौपचारिक शिक्षा का साधन, ठीक है ना। अनौपचारिक शिक्षा का साधन किसको कहा गया है, परिवार को। और अब एक कमेंट में उत्तर दीजिएगा आप, औपचारिक शिक्षा का साधन क्या है। अनौपचारिक का तो मैंने बता दिया परिवार, औपचारिक शिक्षा का साधन बड़ा सरल है, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे कर सकता है, इन 3 में से ही उत्तर है, चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, सोच लें समझ लें, जल्दी फटाक से कमेंट कर दें कि विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को कैसे विकसित करेगा, जब वह स्वयं का अपना बर्ताव अच्छा रखेगा, आचरण अच्छा रखेगा, तो आदर्श रूप से बर्ताव करके वह आदर्श रूप से आचरण करेगा, बर्ताव करेगा, तो वह सामाजिक मूल्यों को विकसित कर पाएगा, क्योंकि उसको देख करके विद्यार्थी वैसा आचरण करेंगे। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस टाइप के कम से कम 10 प्रश्न आएंगे आपकी समझ संबंधी। उसका लेवल अलग अलग हो सकता है, भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन समझ आपकी देखेंगे कि आप उस टाइम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र में। तो एक शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण क्या करता है, जल्दी बता दीजिए, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, यही शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। ये सबसे उसके लिए महत्वपूर्ण है कि उसकी कठिनाइयों को दूर करें, उसकी परेशानियों को दूर करें। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण, इसकी मान्यता क्या है, जल्दी बताएं कमेंट। हाँ, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण मतलब बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है,
ठीक है ना। इसमें वृद्धि भी होती है और परिवर्तन भी होता है बचपन में। तो ये क्या है, एक अनूठी अवधि है। अवधि मतलब समय है एक अनूठा उसका। आगे है, असंगठित घर के से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। कोई ऐसे घर से आए जहाँ संगठन नहीं है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, अलग अलग हैं, तो उससे आने वाले बच्चे को किस प्रकार की कठिनाई होगी। हाँ, उसको होगी स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई होगी, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है। चारित्र का विकास होता है, किसके माध्यम से होगा, चारित्र का। आचरण का यदि विकास करना है, चारित्र का, अपने व्यक्तित्व को विकास करना है, तो वह किसके द्वारा होगा, इच्छा शक्ति के द्वारा होगा, नैतिकता के भी द्वारा होगा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा होगा। तो ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, यदि नोटिफिकेशन उनके पास नहीं पहुंच रहा है तो उन्हें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। ठीक है ना। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। लाइक कमेंट भी आपके निर्भर करते हैं कि आपने हमारा वीडियो देखा, आगे भी ये मिलते रहें। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए शिक्षक का बर्ताव। आप शिक्षक हैं, आपका बर्ताव कैसा होगा, तो वह होगा, शिक्षक को देख कर के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको अपना आदर्श मानते हैं, तो बर्ताव कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी, कि लोग उसका अनुसरण करें कि हाँ, इनका बर्ताव ऐसा, हमें भी वैसा ही करना है। ठीक है ना। अगला है, बालिका शिक्षा को महत्वता देना उचित है, कारण बताइए क्यों है। अब यहाँ पर 4 कारण दिए हैं, तो आपको सबसे परफेक्ट आंसर चुनना है। बाल विकास में एक चीज़ याद रखना कि हमेशा परफेक्ट उत्तर चुना जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं समर्थ हैं। आपने देखी भी होगी, बालिकाओं ने अकेली दम पर बहुत कुछ करके दिखाया है समाज के लिए, देश के लिए। तो वही, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे। कोई विद्यार्थी वो आपका सम्मान नहीं कर रहा है उचित, अब आप एक शिक्षक हैं तो उसे क्या करेंगे, उसे डांटेंगे। डांटना तो पड़ेगा ही, भाई मेरे सम्मान करो, पैर छुओ, नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसकी उपेक्षा करेंगे, उसको अलग कर देंगे, उससे मतलब नहीं रखेंगे, ऐसा भी नहीं। परीक्षा में कम अंक देंगे, ऐसा भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसको सब छात्रों के समान ही समझना है और अपना आदर्श ऐसा बनाना है कि एक दिन वो भी आपको सम्मान दे। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग में के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ते हाँ, किशोरावस्था बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कोई सामान्य 12 वर्ष उम्र का बच्चा है, उसमें सबसे अधिक क्या होगा इसमें से, जल्दी बता दें। हाँ, तो बिल्कुल आप जो पहचान है, बी उत्तर हो जाएगा। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होगी। ठीक है ना। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, 4 विशेषताएं दी हैं। आपन को ये देखना है कि पूछी किसकी है, विद्यार्थी की विशेषता पूछी है, कोई व्यक्ति की नहीं। तो उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए इन 4 में से सबसे महत्वपूर्ण। आप कोई विद्यार्थी है तो उसमें एक विशेषता आ जाए तो बाकी तो अच्छी आ जाएंगी। एक विशेषता वह है आज्ञाकारिता। शिक्षक का आज्ञाकारी बनेगा तो शिक्षक जो भी ये सब बातें बताएगा वो भी उसमें सहभागी होगा। तो आज्ञाकारिता ठीक है। लाइक तुरंत कर दें दोस्तों, अभी तक लाइक ना किया हो वीडियो को। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह अभी नई शिक्षा दी है, नीति आई है, उसमें भी बताया गया है कि आपको मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देनी पड़ेगी। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों। इन 2 में से ही उत्तर है। क्या होगा उससे, जल्दी बता दें। तो भाई ये होगा कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ठीक है ना। अगले वीडियो के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अगले वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अच्छी नौकरी दिलाना होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए जल्दी। तो वह है, शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये होना चाहिए। आपको प्रश्न का स्तर सरल लग रहा, कठिन लग रहा, और कठिन लाएं क्या कि ये ठीक है, ये भी जरूर कमेंट में बताइएगा। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। ये 2-3 चीज़ें बताएंगे, उस आधार पर आगे के मॉडल पेपर आप तक पहुंचते रहेंगे। खिलौनों की आयु कहा जाता है, किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको क्या कहा जाता है, खिलौनों की आयु।
कई लोग शैशवावस्था लगाते, गलत। ये पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? सारी अवस्थाओं की आप विशेषताएं भी पढ़ करके आना। तो यहाँ पर पूछा है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल या समूह में रहने की अवस्था तो है, हाँ। खेलने की अवस्था नहीं इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह पूछी नहीं है, ठीक है ना। प्रश्न करना तो होता है, अनुकरण करने की अवस्था भी होती है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा होने के बाद आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, इस बात को मत भूलना। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? किस भौतिक वस्तुओं के आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगेंगे? उत्तर बाल्यावस्था में पूछा है। सब प्रकार की अवस्थाएं पढ़नी है, तो वह जो परिवर्तन समझेंगे वह समझेंगे द्रव्यमान और संख्या में। किसमें? द्रव्यमान और संख्या में। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। प्ले लिस्ट आपको मिल रही है, तो आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए प्ले लिस्ट पर क्लिक करें या टॉप 50 स्टडी सर्च करके सीधे भी आप हमारे हर सब्जेक्ट के वीडियो आपके शिक्षक भर्ती के देख सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़े। अगले वीडियो मुलाकात करेंगे। जय हिंद।